शुरू करते हैं। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिनवरवसेन जेणनेत्येकं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बोलिए उधर से कौन कौन सुनाएंगे कल? चार, क्योंकि ज्यादा हो जाएंगी तो इकट्ठी हो जाएंगी, आपको भी चार चार करके देख के तो सुनी रही हूँ मैं अभी। बिना देखे आप कह दो, आप एक सुनाओ, एक तो हो ही गई आज सबको, तो तीन ही बची है याद करने के लिए अभी तक तो कल आप दोनों तो चार, नीतू अभी भी चार, आप भी चार, आप दो तो सुनाओगे, आप दो, बाकी के लोग दो दो सुना देंगे। एक तो याद ही है सबको, मंगलाचरण की तो याद ही है। हाँ जीवो वो मो, वो तो मंगलाचरण की है, वो तो है ही याद, उसको तो अब काउंट ही नहीं करना है। तो 58 में से 57 बची हैं अब तो, एक तो हो ही गई। हाँ ठीक है ना, कल सुनूंगी मैं, कोई बात नहीं, आप बच गए। फिर सुन लेंगे बाद में। चलिए अपनी बात चल रही थी। हाँ ये सुनना था मुझे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अपनी बात उपयोग की चल रही थी, और उपयोग कितने प्रकार का है? उपयोग 2 प्रकार का है। हाँ। अभी यहाँ पहले दर्शनोपयोग को पहले लिया है, तत्वार्थ सूत्र में ज्ञानोपयोग को पहले लिया था, यहाँ दर्शनोपयोग को पहले लिया है। देखिए जहाँ जो क्रम लिया जाता है, आचार्य देव जो क्रम लेते हैं वहाँ उसकी सार्थकता सिद्ध करते हैं। टीकाकार आचार्य वहाँ अपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा ना, अपन ने तो इस तरह की डिटेल्स कम पढ़ी है, वो व्याकरण टाइप की ऐसे लगती है। हाँ कर लिया, कल तो बिल्कुल नहीं हुई थी, केवल मंगलाचरण हुआ था कल, वो उसके बाद वो दवाई नहीं, अभी तो मैंने देख लिया दब गया है। वैसे कर सकते हैं, वही ऐसा नहीं हो जाए कभी, अभी तो हो रहा है लेकिन कभी कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ तो हाँ यहाँ दर्शन को पहले लिया है, ज्ञान को बाद में लिया है। तत्वार्थ सूत्र में ज्ञानोपयोग को पहले लिया है, दर्शनों, इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसकी सार्थकता बता रही हूँ मैं कि वहाँ ज्ञान को पहले क्यों लिया है कि ज्ञान क्योंकि पूज्य है, ज्ञान पूज्य होता है, ज्ञान से ही सब कुछ जाना जाता है। और दूसरा कारण वहाँ ये दिया है कि ज्ञान छोटा कम अक्षर है ना, दर्शन में 3 है, इसमें 2 ही है, तो ये एक साइकोलॉजी होती है या एक इस तरह की नेचर होती है, कम अक्षर वाली चीज़ पहले बोलती है, ज़्यादा अक्षर वाली जो बड़ी है वो बाद में बोलती है। अपने घरों में भी अपने जैसे 2 बच्चे हैं तो कभी तो अपन छोटे का नाम पहले, मतलब जब 2 बच्चों के एक साथ नाम बोलते हैं ना तो छोटे का पहले बड़े का बाद में, ऐसा बन जाता है। और कभी ऐसा होता है कि बड़े का पहले छोटे का बाद में, क्योंकि वो बड़ा ही है, तो दोनों क्रम चलते हैं, इसमें कोई क्रम नहीं है। तो यहाँ अगर दर्शन को पहले लिया है तो हम ये सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, दर्शन को पहले क्यों लिया है? हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, इसलिए दर्शन को पहले ले लिया, ज्ञान को बाद में ले लिया। अब वहाँ ज्ञान को पहले ले लिया था तो अब वहाँ ये सिद्ध कर देंगे कि ज्ञान कम अक्षर वाला है, वो छोटा है, इसलिए इसको पहले ले लिया, इसको बाद में लिया। इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम अगर देखें कि भी ऐसा कुछ चक्कर है क्या पहले बाद का, तो वास्तव में वो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन जब गाथा पढ़ेंगे या सूत्र पढ़ेंगे
तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ किसको पहले लिया है, यहाँ किसको पहले लिया है, क्योंकि वहाँ तो नाम दिए नहीं है। वहाँ भी ये दिया है उपयोगो लक्षणम सद्विविधो अष्ट चतुर्भेद है। अब ये द्रव्य संग्रह वाला वहाँ अप्लाई करेंगे तो 8 भेद तो हो जाएंगे दर्शनोपयोग के, क्योंकि पहले वाले के 8 भेद हैं, दूसरे वाले के 4 भेद हैं, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पहले किसको लिया है, यहाँ पहले किसको लिया है। तो दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। उपयोग किसे कहते हैं, बोलिए। हाँ, ज्ञान दर्शन, बोलिए क्या बोलिए। चैतन्य का व्यापार को उपयोग कहते हैं। ये 2 प्रकार का है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो दर्शनोपयोग किसे कहते हैं, जो सामान्य अवलोकन होता है ज्ञान से। हाँ बोलिए। ज्ञान से पूर्व जो अवलोकन होता है किसका, हाँ तो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए कि ज्ञान के पहले जो पदार्थों का सामान्य अवलोकन होता है, सत्ता मात्र का अवलोकन, पदार्थों का सत्ता मात्र का अवलोकन, वो है दर्शनोपयोग कहलाता है। उपयोग किसे कहते हैं, याद हुआ आपको, चैतन्य का, हाँ इतना भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और दर्शनोपयोग किसे कहते हैं कि पदार्थों के सत्ता मात्र अवलोकन को, पदार्थों के, हाँ ये शॉर्ट में वैसे पूरी वही कि हाँ ये भी सही, हाँ वही है डेफिनेशन ही कि पदार्थों के सामान्य अवलोकन को। अभी बाद में देखो, ये तो अपने कर्मों के नाम लिखे हैं, ये तो कर्म है, ये तो कर्म है। ये जो उपयोग हम पढ़ रहे हैं इसको आवरण करने, इसमें उपयोग की भी परिभाषा आई है, वह दर्शन है। इतनी परिभाषा चाहिए थी अपने को, आगे वाली तो वो कर्म की है। हाँ ये कर्म हो गया। हाँ हाँ आत्मा का परिणाम बोलें, ज्ञान दर्शन का व्यापार बोलें, वो एक ही बात है। चाहे आत्मा का परिणाम कहें, ज्ञान दर्शन का व्यापार, के ज्ञान दर्शन का व्यापार वो आत्मा का ही तो परिणाम है, एक ही बात है। तो दर्शन किसे कहते हैं कि पदार्थों का जो सामान्य अवलोकन है, सत्ता मात्र का अवलोकन, उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। यह निराकार, इसको निराकार प्रतिभास और निर्विकल्प, ये जो शब्द उस दिन लिखवाए थे ना, को दर्शनोपयोग कहते हैं। हाँ, सामान्य अवलोकन का नाम को ही ब्रैकेट में लिख लीजिए, सत्ता मात्र का अवलोकन, एक ही बात है वो दोनों। तो दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन या चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। तो चक्षु दर्शनोपयोग किसे कहते हैं, कौन बताएंगे, बोलिए मिताली। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है, हाँ दर्शन होता है, वो बात वही है। और उसको और खुलासा करने के लिए सावर्ण अवलोकन बोल सकते हैं। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, ज्ञान तो होता है इंद्रिय से, सामान्य अवलोकन वास्तव में कोई इंद्रिय वगैरह से नहीं हो रहा है, लेकिन वो क्योंकि ज्ञान इंद्रिय से होता है तो उपचार उस पर आता है। तो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, हर ज्ञान से पहले एक सामान्य अवलोकन होता है। हर ज्ञान से पहले मतलब जो हमारे छद्मस्तों के जो ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान। छद्मस मतलब अल्प ज्ञानी, एक तो केवल ज्ञानी है और उनके अलावा जो भी सब कुछ कोई है वो अल्प ज्ञानी है, उनको कहते हैं छद्मस। तो हमें जो भी जब भी ज्ञान होगा, उस ज्ञान से पहले एक सामान्य अवलोकन होगा, हाँ उसे कहेंगे दर्शन। तो हमें एक तो ज्ञान होता है चक्षु इंद्रिय से, ये इसको रखा अलग, और बाकी इंद्रियां कितनी बची अब चक्षु को छोड़ के, कौन कौन सी, और देख लो कौन सी बची, कर्ण।
स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, और इसके साथ साथ ही मन, इन सब से जो ज्ञान होता है उसको रखा है अलग। तो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, या कहें उस ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है, उसे कहते हैं चक्षु दर्शन। आंखों से जो हमने देखा है वो ज्ञान है, वो देखना भी ज्ञान है। हम कहते हैं आंखों से देखा, लेकिन ये देखा, ज्ञान के लिए देखा शब्द यूज में लिया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं पकौड़ी पकड़ाई, देखना नमक है कि नहीं, तो आप आंख से देखते हो कि खा के देखते हो? तो वो चख के देखा, हम बोलते चख के तो देखो, वो देख के क्या किया, जाना ही ना। चख के देखो कितना अच्छा बना है, कैसा है, तो वो चख के देखा मतलब आंख से देखा। देखने का अर्थ अकेला आंख से देखना नहीं है, देखने का अर्थ जानना है। चार इंद्रियों से भी हम देखते हैं ना, सूंघ के देखो, सुन के देखना कितना अच्छा है, तो सुन के देखते हैं, इधर से बजा दिया और फिर हाथ से देखते हैं कैसा है, दिखता है उसमें कुछ, कान से सुनते हैं। तो वो देखना शब्द जानने के अर्थ में, देखना जानना ये दोनों क्योंकि साथ में ही है। लेकिन जब भी कभी ज्ञान होता है, और मति ज्ञान का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या होता है मति ज्ञान में? अवग्रह, अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। पेपर भरे ना आप लोगों ने, थोड़ा तो अच्छा है, थोड़ा बहुत ख्याल में तो आ जाए वापस से। तो वो अवग्रह से भी पहले सामान्य अवलोकन होता है। यानी हम, आप जो पूछ रहे हो कि कैसे होता है, वो पकड़ में नहीं आता हमें, तो क्योंकि ज्ञान हो जाता है जब भी पकड़ में आता है। सामान्य अवलोकन का मतलब ये उदाहरण से ही बता सकते हैं, लेकिन वो जितने भी उदाहरण है वास्तव में एक्चुअल में तो वो ज्ञान के ही हैं। दर्शन का उदाहरण बता नहीं सकते, क्योंकि वो केवल पदार्थ है, सत्ता मात्र, मतलब केवल उनकी एग्जिस्टेंस स्वीकार करता है कि है, लेकिन कौन है, क्या है, कैसा है, ये कुछ नहीं। इसीलिए उसको कहा है सामान्य अवलोकन, बस कॉमन रूप से है ऐसा जान लिया, इसीलिए उसको कहते हैं निराकार उपयोग। ये शब्द लिखे हैं आपने उस दिन, निराकार, आकार का मतलब है भेद, कुछ भेद नहीं करता, बस सब है, बस इतना जानना। और ज्ञान को कहा है साकार उपयोग, सविकल्प, मतलब जो भेद कर करके जाने, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ऐसे अलग अलग जाने, वो कहलाता है ज्ञान। और जो सामान्य रूप से बस है इतना जाने, वो कहलाता है दर्शन। तो जब कभी भी ज्ञान होता है, उस ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन होता ही होता है, लेकिन ये इतनी फास्ट होता है कि हमारी पकड़ में नहीं आता, वो केवल ज्ञान गम्य है। हाँ, गे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ही गे जानने में आते हैं, ज्ञान के अनुसार ही गे जानने में आते हैं। गे तो सामने पता नहीं क्या क्या होते हैं, लेकिन हमारे माइंड में जो सेट होता है ना, यहाँ अक्षर वो खैर ये तो नीचे वाला देख रही थी उस दिन, ये तो अक्षर जो दिखना होगा, जो माइंड में सेट है वही पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे। नहीं, बहुत बार ऐसे होता है, हमारे माइंड में कोई डेफिनेशन सेट होती है, अब यहाँ जो लिखी है ना वो नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे सेट है ना, वो मात्राएं आगे पीछे वाली, परिमाण और परिणाम, ये ऐसे होता है हमारे माइंड में जो सेट है वर्ड, हम वो जो लिख रहा है वो ध्यान नहीं देंगे। तो इसलिए गे से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार गे जाने जाते हैं। खैर वो तो एक मैटर अलग है। तो यहाँ तो बात चल रही है दर्शनोपयोग की, कि कभी भी जब भी कभी ज्ञान होता है, उस ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन, पदार्थों का सत्ता का अवलोकन, बस पदार्थ है ऐसा जो सामान्य अवलोकन होता है, उसको कहते हैं दर्शनोपयोग। तो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन हुआ, या उस ज्ञान के पहले जो दर्शनोपयोग हुआ, उसको कहते हैं चक्षु दर्शन या चक्षु दर्शनोपयोग। इसमें है, लिख लो आप, तत्वार्थ सूत्र में भी है, लिख के लाए हैं। जिन्होंने लिख ली वो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखी फास्ट लिख सके तो लिख लो। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले, एक लिख लो, फिर बाकी की ऐसे कैसे बन जाएगी। और जो है पहले जो हाँ, ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन, ब्रैकेट में दर्शनोपयोग कर लीजिए, होता है, उसे चक्षु दर्शन या चक्षु दर्शनोपयोग, पूरा नाम तो दर्शनोपयोग ही है, हम शॉर्ट में चक्षु दर्शन बोल देते हैं।
उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। अभी यहाँ डेफिनेशन ये वाली डेफिनेशन जिनको पक्की है, तो यहाँ आपने को थोड़े से वर्ड ऐसे लगेंगे, बात वही आने वाली है। अब अचक्षु दर्शन किसे कहेंगे, बोलेंगे आप? कुछ हाँ, मन से पहले जो ज्ञान नहीं, मन से जो ज्ञान होता है उससे पहले जो दर्शन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अब चक्षु इंद्रिय का तो एक अलग ले लिया अपन ने। चक्षु इंद्रिय को छोड़ के 4 इंद्रियां और मन, इनसे भी ज्ञान होता है। तो इनसे जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, मतलब दर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? अचक्षु। चक्षु को छोड़ के बाकी सारी क्या कहलाएंगी? अचक्षु। चक्षु को अलग कर दिया, जैसे 6 द्रव्यों में जीव को अलग कर दिया, तो बाकी के 5 को क्या कहते हैं? अजीव। 6 द्रव्य हैं, जीव को अलग किया तो बाकी के 5 को क्या कहते हैं? 6 द्रव्यों में एक रूपी पुद्गल को अलग किया तो बाकी 5 क्या कहलाते हैं? अरूपी। ऐसे ही हमने 5 इंद्रियों में से एक चक्षु को अलग किया तो बाकी 4 को क्या कह दिया? अचक्षु। तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन। इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अपने आप डेफिनेशन बन जाएगी। बात इतनी ही है, बस समझने यानी रटने की ऐसे घबराने वाली जरूरत नहीं है कि चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन हो रहा है, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर जो ज्ञान हो रहा है शेष इंद्रियों से, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष इंद्रियों से जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन हो रहा है, क्या कहेंगे उसे? अचक्षु दर्शन। मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे क्या कहेंगे? अचक्षु दर्शन। ठीक है ना। अब है अवधि दर्शन। ये एकदम सिंपल है, ये भी कौन बोल रहे हैं? अवधि दर्शन की नहीं बोले देखो। सबसे सरल है अवधि दर्शन की, तो इसमें तो कोई इंद्रिय का चक्कर भी नहीं है। मन परे दर्शन नहीं है। अच्छा प्रश्न है, ये लिख लीजिए, 1 मिनट पहले ये लिख रहे हैं ना। अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। मन परे दर्शन क्यों नहीं बनाया, बता सकते हैं कोई? भाई चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन में तो ले लिया, मति शुद्ध ज्ञान आ गया। हाँ थोड़ा ठीक है। मन परे वास्तव में मन परे ज्ञान वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। मन परे ज्ञान दर्शन पूर्वक नहीं होता, मन परे ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। इसलिए मन परे दर्शन की जरूरत अलग से नहीं, जो मति ज्ञान में जो दर्शन हुआ वही दर्शन उसमें काम ले जाता है। हाँ, पर डायरेक्टली दर्शन नहीं हुआ ना उससे पहले, इसलिए उसको हमने नाम नहीं दिया। नहीं, डेफिनेशन है ही नहीं, मन परे दर्शन है ही नहीं। ये तो अपना वैसे ही प्रश्न है ना। मतलब ये है कि मन परे दर्शन क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। क्योंकि मन परे ज्ञान से पूर्व से तुरंत पहले दर्शनोपयोग नहीं होता। मति ज्ञान मन परे ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो मन परे ज्ञान से पहले तो मति ज्ञान है और उस मति ज्ञान से पहले दर्शनोपयोग है। इसलिए मन परे दर्शन की अलग से आवश्यकता नहीं। यही समझ में होता, आत्मा के आश्रय से है। मति ज्ञान से नहीं हो रहा है, लेकिन मति ज्ञान पूर्वक होता है। मतलब मति ज्ञान में जो पदार्थों को मन से जो जाना ना, अभी जैसे ये वाली भी पॉइंट उसमें है कि वो जो मन से जो ज्ञान हो रहा है तो उसमें वो अचक्षु दर्शन उसमें काम देता है। ऐसा ही है। कुछ पूछना? हाँ, अवधि ज्ञान भी आत्मा से होता है, लेकिन उससे पहले सामान्य अवलोकन होता है। पर मन परे ज्ञान वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। मतलब अपन जो यहाँ जो परिभाषा बनाते हैं ना अपन, मतलब प्रैक्टिकली क्या है, हमको हम समझने के लिए ऐसे कहते हैं जब भी ज्ञान होता है। आपको कॉपी चाहिए वापस? हाँ, जब भी ज्ञान होता है उससे पहले सामान्य अवलोकन होता है। तो अपने को ऐसा लगता है हमने ये जाना, इससे पहले सामान्य अवलोकन हुआ होगा, फिर हमने ये जाना होगा। ऐसे इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, ये काम तुरंत तुरंत होते हैं। और मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, तो वो शुद्ध ज्ञान के लिए भी अलग से कोई दर्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे शुद्ध ज्ञान के लिए शुद्ध दर्शन अलग से नहीं बनाया। ये चक्षु और अचक्षु दर्शन दोनों मति ज्ञान के लिए ही है।
क्योंकि इंद्रिय और मन के सहायता से जानने वाला ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान है। तो क्योंकि शुद्ध ज्ञान के लिए भी अलग से दर्शन की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से मनःपरे ज्ञान के लिए भी अलग से दर्शन की आवश्यकता नहीं है। वो मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है और मति ज्ञान पूर्वक ही मनःपरे ज्ञान क्योंकि आत्मा से होता है, लेकिन फिर भी उसमें वो जो दर्शनोपयोग वाली जो भूमिका है वो मति ज्ञान निभाता है, इतना समझ लेना। वो जो पूर्व भूमिका जो होनी चाहिए वो मति ज्ञान उसमें निभाता है। केवल दर्शन किसे कहते हैं? बोले नीतू भाभी, केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शनोपयोग को, वो तीन लोग वाली परिभाषा तो है अलग, अभी अपन शॉर्ट वाली ये वाली पढ़ रहे हैं ना, नहीं इसमें यही आने वाली है जो आप बोल रहे हो ना, इसमें तो वही आएगी, लेकिन अपनी जो पहले की पढ़ी हुई है कि केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शनोपयोग को केवल दर्शन, केवल ज्ञान के पहले नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान तो सब कुछ एक बार में जान रहा है, तब उसमें क्रम पड़ता ही नहीं है। केवल ज्ञान में सब कुछ एक साथ ही है। केवल ज्ञान में दर्शन और ज्ञान में भी क्रम नहीं है और पदार्थों को जानने में भी क्रम नहीं है। हम तो 1 बाय 1 जानेंगे। केवल ज्ञान में सब कुछ एक साथ, देखने में भी एक साथ आता है, दर्शन भी तभी है और ज्ञान भी तभी है। चलिए अब यहाँ से पढ़ें। केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन और दर्शन तो ज्ञान के होने से पहले होते हैं और केवल दर्शन भी केवल ज्ञान के साथ। हाँ बिल्कुल। और इसको ऐसे भी कहते हैं इसी चीज को कि छद्मस्तों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, यानी दर्शन पहले और ज्ञान बाद में होता है, और केवली भगवान को दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। इसको ये लैंग्वेज भी, इसको जिनवाणी में आपको ये लैंग्वेज मिलेगी कि छद्मस्तों को दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, यानी दर्शन पहले और ज्ञान बाद में। केवल दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान के साथ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ होते हैं ऐसे लिखिए, वरना फिर वो केवल ज्ञान के साथ में वो उसकी महिमा ऐसे लगता है कि कम है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं। अब देखिए अपने यहाँ पेज नंबर 15 पे गाथा 4 इसकी टीका। टीका में अपन पढ़ रहे थे, लेकिन वो फुटनोट आ गया था तो वो फुटनोट पढ़ लिया था अपन ने। तो यहाँ से देखिए नीचे से 3rd लाइन टीका की, वह इस प्रकार मिला। प्रथम तो आत्मा यथार्थतया 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है। प्रथम तो का क्या अर्थ बताया था? निश्चय से। प्रथम तो का मतलब है वास्तव में, निश्चय से। संस्कृत में इसके लिए शब्द है तावत। तावत का मतलब है प्रथम यानी निश्चय से। आत्मा यथार्थतया यानी वास्तव में 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला। 3 लोक और 3 काल में जितनी भी वस्तुएं हैं, 3 लोक 3 काल की समस्त वस्तुओं के सामान्य को, सामान्य को का क्या मतलब? सत्ता मात्र को। ये सामान्य को ग्रहण करने वाला मतलब कि वस्तुएं है बस। लोकालोक में और तीनों कालों में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, बस वो है, इतना जो स्वीकार करने वाला है। हाँ, 6 द्रव्य और अलग 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 6 द्रव्य तो जाति अपेक्षा से हैं, संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य हैं। तो ये जो एक समझ लीजिए माइक है, इस एक माइक में अनंत पुद्गल परमाणु हैं, तो एक एक पुद्गल परमाणु की अलग अलग मतलब हाँ, उनकी सबकी सत्ता अलग है। उनकी सबकी सत्ता को सामान्य रूप से जानने वाला वो है दर्शन, और उसमें से फिर एक एक को अलग अलग ग्रहण करने वाला वो कहलाएगा ज्ञान। सबकी सत्ता है, वह सब है की अपेक्षा सब जीव समान है। हाँ, तो वो सब है, और है बस है अगर कहते हैं हम तो उसमें भेद नहीं होता।
बस है। फिर उसमें भेद कहाँ पड़ता है कि हम उसकी डिटेल में जाएं, कैसा कैसा क्या क्या है, लेकिन है इसमें कोई भेद नहीं है। तो समस्त वस्तुओं के सामान्य को मतलब सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला सकल विमल, सकल विमल मतलब संपूर्ण रूप से मल रहित, विमल यानी मल रहित। मल क्या है? मोह राग द्वेष जो घातिया कर्म है उनको मल कहते हैं, घातिया कर्म रूपी मल। सकल यानी संपूर्ण और संपूर्ण रूप से विमल यानी निर्मल, मल से रहित। तो कौन से मल से रहित? कि भाव कर्म रूपी या घातिया कर्म रूपी मल से रहित है। क्योंकि घातिया कर्मों का नाश होने पर ही केवल दर्शन हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। अगर आठों कर्मों के अभाव से निर्मल माना जाए तो फिर अनंत भगवान को केवल दर्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ विमल का अर्थ है घातिया कर्मों से ही रहित। वास्तव में घातिया में भी क्या मोहनी कर्म ही है, असली मल तो जो है। तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव क्या है कि लोकालोक के त्रिकालवर्ती समस्त वस्तुओं के सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला जो केवल दर्शन रूप स्वभाव, ये आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। निश्चय से तो हमारा स्वभाव ये है कि हम सब पदार्थों के सामान्य को एक साथ देख, अब यहाँ दर्शन है तो देख सकें, वर्ड ही आएगा देख सकें। लेकिन अभी हम सबको एक साथ देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते, एक साथ नहीं जान पाते। ये तो हमारा स्वभाव है। लेकिन अब क्या होता है? पश्चात यानी व्यवहार से। अब कारण बता रहे हैं कि हमारा स्वभाव तो ऐसा है कि सबको एक साथ देखे जाने, लेकिन वो सबको एक साथ देख क्यों नहीं पा रहे? अनादि कर्म बंध के अधीन होकर। अनादि काल से क्या हो रहा है? कर्म बंध के अधीन। अनादि काल से कर्मों का संबंध हमारे साथ है। सूत्र याद है? अनादि संबंधे च, दूसरे अध्याय में सूत्र है। ये कार्मण शरीर का संबंध कब से हमारे साथ में? अनादि काल से ही है। तो अनादि काल से क्योंकि कर्मों का संबंध है, कर्म के बंध के अधीन हो रहा है, तो क्या हो रहा है उससे? कि चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से और बहिरंग द्रव्येंद्रिय के आलंबन से मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को विकल्प रहित निराकार रूप से समव्यवहार से प्रत्यक्षपने किंतु निश्चय से परोक्ष रूप से जो एक देश देखता है वह चक्षु दर्शन है। देखो यहाँ पर वो वाली जो डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस की है ना, यहाँ वो डेफिनेशन नहीं बताई। डेफिनेशन तो वही है जो अभी हमने डिस्कस की कि चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है। यहाँ तो उसका कारण बताया जा रहा है कि वो चक्षु दर्शन के कारण क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हमारा स्वभाव क्या है? स्वभाव तो है केवल दर्शन रूप, समस्त पदार्थों की सत्ता को जाने देखे, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन अब हम सबको क्यों नहीं जान पा रहे? चक्षु दर्शन क्यों हो रहा है हमको? तो उसके कारण बता रहे हैं कि अनादिकाल से कर्मों से बंधा है, अनादिकाल से कर्मों से बंधा है। फिर भी अभी चक्षु दर्शन में क्या कारण है? जैसे उस दिन हमने उसके लिखे थे ना कारण, ये अपने पीछे ही आया था ना, प्राणों के, इंद्रिय प्राण में क्या क्या निमित्त है लिखे थे? वीर्यांतराय का क्षयोपशम, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, फिर आयु में आयु कर्म का उदय, श्वासोश्वास में श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय। तो ये इसमें निमित्त बन रहे हैं। ये जो कर्मों के लिखे थे ना हमने उस दिन, जिनके पास नहीं हो वो देख लेना है। अभी पूरे 10 प्राणों के हमने कारण लिखे थे कि उसमें कौन से कर्मों के उदय या क्षयोपशम वो कारण है। कि इंद्रिय प्राण में क्षयोपशम, कर्म का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम, मति ज्ञान का क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। फिर बल प्राण में अलग अलग था, मन बल का अलग, वचन बल का अलग और काय बल का अलग। मन बल में भी वही मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम। काय बल में शरीर नाम कर्म का उदय और बस शरीर नाम कर्म का ही उदय है। वचन बल में स्वर नाम कर्म का उदय और शरीर नाम कर्म का उदय। इस तरह से लिखे थे सब अपन ने। तो अब वही बात यहाँ बता रहे हैं कि जो चक्षु दर्शन है, उस चक्षु दर्शन में कर्म की अपेक्षा से देखें तो कौन से कर्म निमित्त पड़ रहे हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। क्या क्या निमित्त हो रहा है उसमें? कि चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम, पहली बात।
चक्षु दर्शनावरण कर्म, क्योंकि दर्शनावरण कर्म कितनी प्रकार का है? दर्शनावरण कर्म 9 प्रकार का है। कौन कौन से 9 भेद हैं? बोलिए बोलिए। हाँ श्याम। और चक्षु दर्शन, अभी क्योंकि यहाँ तो दर्शन की बात अब अपनी चल रही है, इसलिए चक्षु दर्शनावरण वो कर्म की बात है। जैसे आंटी ने चक्षु दर्शन में चक्षु दर्शनावरण की परिभाषाएं लिखी है, तो ये अलग है। चक्षु दर्शन ये तो हमारी पर्याय है, जीव की पर्याय, जीव के दर्शन गुण की पर्याय है। और चक्षु दर्शनावरण वो कर्म पुद्गल की पर्याय है। दोनों द्रव्य अलग अलग है ना, वो ध्यान रखना है। तो ये चक्षु दर्शनावरण कर्म 9 प्रकार का है, उसमें 5 तो निद्राएं हैं, उनको तो अलग हटा दें। तो अब कितने बचे? 4 प्रकार के दर्शनावरण है। और दर्शनोपयोग कितना प्रकार का है? दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है? हाँ दर्शनोपयोग अभी अभी पढ़ा ना हमने। च दंसणम चतुधा अभी पढ़ा ना हमने। ओवोगो दुवी अपो दंसण नाणम च दंसणम चतुधा। ये गाथा याद हो जाएगी ना, तो जैसे सूत्र याद करके आपको फायदा होता था, गाथाओं के अर्थ समझ के गाथाएं याद हो जाएगी तो एकदम तुरंत वो याद में ख्याल में आएगा कि दंसणम चतुधा दर्शन 4 प्रकार का है। तो दर्शन भी 4 प्रकार का है और उसको आवरण करने वाले कर्म भी 4 ही प्रकार के हैं। तो अब यहाँ जो दर्शन है उसको आवरण करने में कौन सा कर्म निमित्त होगा? उससे रिलेटेड जो कर्म है। तो हमारी बात चल रही है चक्षु दर्शनोपयोग की, तो कर्म कौन सा निमित्त बनेगा? चक्षु दर्शनावरण। समझ में आ गया? ये कर्म का नाम है। अभी धीरे धीरे थोड़ा हाँ पढ़ा हुआ नहीं है ना। चक्षु दर्शनावरण ये 8 कर्मों के नाम तो आप याद कर लो, लिख लेना किसी से, इनसे वो 8 कर्मों के नाम याद करना। और 8 कर्मों के और उनको संख्या भी लिखाना, इसके इतने भेद है, बस केवल नंबर। 8 कर्मों के नाम और उनके नंबर कितने कितने। हाँ पर उनको ढूंढने पड़ेंगे, एक बार लिखवा देना, एक बार आप इनको कॉपी में भी लिखवा देना, 2 मिनट लगेंगे। 8 कर्मों के नाम। तो उसमें से एक कर्म है दर्शनावरण, जो हमारा ये जो दर्शन गुण है ना, इस दर्शन गुण को घातता है मतलब उसको होने नहीं देता। हमारा स्वभाव भी हमने पढ़ा, हमारा स्वभाव क्या है? समस्त पदार्थों को सामान्य रूप से देखने का हमारा स्वभाव है। लेकिन ये कर्म का उदय आता है, दर्शनावरण कर्म का उदय। तो उस दर्शनावरण कर्म के उदय के निमित्त से, उसके कारण हम ये समस्त पदार्थों का सामान्य अवलोकन नहीं कर पा रहे। वो कर्म का उदय निमित्त है, वास्तव में हम खुद अपनी शक्ति को प्रकट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में तो हम अपनी शक्ति को खुद प्रकट नहीं कर रहे, तो उसमें वो कर्म का उदय क्या होता है? साथ में निमित्त बनता है। अगर ऐसा हो तो कभी भी हम अपनी परिपूर्ण शक्ति को प्रकट ही नहीं कर पाएंगे। वो उदय तो हमेशा रहता है, लेकिन हम जब जीव पुरुषार्थ करता है तो वो उदय रास्ता दे देता है, वो तो निकल जाता है। लेकिन अभी हम, क्योंकि हमको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, तो वो कर्म का उदय हावी रहता है। जैसे कुएं में कुआ हो, तालाब वगैरह, तो जैसे काई दिखती है, एकदम ऊपर काई छाई रहती है। अब कोई पुरुषार्थ करे, तेजी से उसमें लोटा बाल्टी डाल देता है, तो वो काई एकदम हट जाती है, वो अंदर चला जाता है और पानी भर जाता है। हाँ, अब वो कोई देखे तो काई है, पानी कैसे भरे, वो बैठा रहता है। और जो उसमें डाल देता है, डुबकी लगाता है, वो अंदर से पानी भर के ले आता है। ऐसे ही ये तो उदय तो चलते हैं, वो उदय निमित्त है, रोकता नहीं है। अगर रोके तो जीव का कभी मोक्ष तो हो ही नहीं पाएगा। ये तो दर्शनावरण कर्मों में तो इसलिए लिया है, वैसे निद्राएं अलग ही हैं, लेकिन क्योंकि उस समय जब जीव के निद्रा कर्म का उदय होता है, उस समय जीव को कुछ भी भान नहीं रहता, सामान्य अवलोकन भी ढंग से मतलब नहीं हो पाता है, इसलिए इसको दर्शनावरण में साथ में रखा है। दर्शनावरण कर्म के भेदों में इसको रखा है, क्योंकि जीव को ज्ञान होने में भी एकदम बाधक है, इसलिए। चक्षु दर्शनावरण के क्षयोपशम से, और ये तो हुआ अंतरंग कारण। चक्षु दर्शनावरण क्या है? चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम, ये है अंतरंग कारण। इसके साथ लिखिए, ये है अंतरंग कारण। कारण कई प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। मतलब अंतरंग कारण का मतलब है निकट का कारण, पास का कारण, और कारण मतलब निमित्त कारण की बात चल रही है यहाँ।
अंतरंग निमित्त कारण लिख लीजिए जो और क्लियर हो जाए। अंतरंग निमित्त कारण है चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम, और अंतरंग का मतलब निकट का, पास का। और बहिरंग निमित्त कारण मतलब थोड़ा दूर का, वो क्या है? द्रव्येंद्रिय का आलंबन। द्रव्येंद्रिय का आलंबन मतलब द्रव्येंद्रिय, ये हाँ हमने पढ़े थे इंद्रियां दूसरे अध्याय में कितने प्रकार की है। निवृत्ति उपयोगो द्रव्येंद्र नहीं, लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम, निवृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम और लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम, ये सूत्र है वहां पे। तो एक तो होती है हमारी भाव इंद्रिय, मतलब वो ज्ञान, जो अभी इसमें पीछे अपन ने लिखा है ना, कारण पर्याप्त अपर्याप्त वाले जो अभी लिखे थे ना ये प्राणों के संबंध में, तो वहां एक लिखा है कि उसका क्षयोक्षम, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, ये कहलाता है भावेंद्रिय। मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, ये क्या है? भावेंद्रिय। और साथ में ये जो अंगोपांग है ये कहलाती है द्रव्येंद्रिय। जो आत्मा का ज्ञान है वो कहलाता है भावेंद्रिय। और ये बाहर में देखो, अंदर ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम भी होना चाहिए, और बाहर में ये भी होना चाहिए। ये खराब हो तो देखने का काम नहीं हो सकता। कान में खराबी हो, भले ही मतलब क्षयोक्षम है, लेकिन ये अगर आपका बाहर का भी ये खराब है तो वो सुनने का काम नहीं हो सकता। दोनों चीज चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी बहिरंग में ऊपर में कहीं कुछ गड़बड़ हो तो भी अंदर शक्ति तो रहती है। आंख से अंधा हो जाए व्यक्ति तो भी सैनी पंचेंद्रिय जितना क्षयोक्षम, सैनी पंचेंद्रिय रहेगा कि नहीं रहेगा? अंधा व्यक्ति क्या 3 इंद्रिय हो जाएगा? जो मनुष्य अंधा हो गया उसको 3 इंद्रिय कहेंगे? इंद्रियां तो 5 इंद्रिय का क्षयोक्षम पूरा है ना, तो उसको तभी वो कहते हैं ना, उनको 6 सेंस डेवलप हो जाता है, क्योंकि क्षयोक्षम तो उतना ही है, इसलिए वो क्षयोक्षम उतना ही रहता है। तो अंतरंग कारण है चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम, और बाहर में द्रव्येंद्रिय का आलंबन। बाहर में वो आंख का, नाक का, कान का, तो यहाँ भी चक्षु संबंधी बात चल रही, तो चक्षु जो द्रव्येंद्रिय है, हाँ हाँ, अभी यहाँ उनकी बात नहीं है, वो निवृत्ति। असली क्या है उसमें? वो निवृत्ति होनी चाहिए। उपकरण खराब हो भी जाए तो काम चल जाता है, पर निवृत्ति होनी चाहिए सही। लेकिन उपकरण, ये बाहरी उपकरण तो खराब ही हो जाए, पलके टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है, देखने का काम हो ही सकता है। आंख में इधर भी कहीं लग जाए ना वाइट पे कहीं, तो भी दिखता है, मतलब चलता है। लेकिन अगर वो रेटिना पे चोट, वो डैमेज हो जाए, फिर देखने का काम नहीं हो सकता। तो वो जो उपकरण है, वो उपकरण नहीं, वो निवृत्ति है, रेटिना, इसलिए वो सही होना जरूरी है। तो अभी तो यहाँ इतना समझ लीजिए, 2 बातें हैं, फिर से बताती हूँ। 2 चीजें हैं, एक अंतरंग निमित्त कारण है और एक बहिरंग निमित्त कारण है। चक्षु दर्शन में 2 कारण है, 2 रूप से निमित्त कारण है, एक अंतरंग निमित्त कारण और एक बहिरंग निमित्त कारण। अंतरंग निमित्त कारण है चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम। ये अंतरंग कहें कि पहला कहें कि पास का कहें, एक ही बात है। पहला कारण या पास का कारण या अंतरंग कारण, ये है चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम। और बाहर में दूसरा कारण क्या है? बहिरंग की द्रव्येंद्रिय का आलंबन। तो जब भी, क्योंकि चक्षु दर्शन की परिभाषा क्या बनाई थी हमने? अब चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, तो चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होने के लिए चक्षु इंद्रिय चाहिए कि नहीं चाहिए? चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होने के लिए ये चक्षु इंद्रिय भी चाहिए, और ये चक्षु इंद्रिय भी कब काम करेगी? कि जब चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम होगा। तो चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम, फिर साथ में ये चक्षु इंद्रिय, ये द्रव्येंद्रिय का आलंबन, ये दोनों होने से, हाँ आलंबन मतलब ये है कि ये खुली हुई है या इसमें कोई खराबी नहीं है, ये सही है, क्योंकि इससे होना है ना ज्ञान। तो इससे ज्ञान होगा, उससे पहले सामान्य अवलोकन होगा। तो इससे ज्ञान होने के लिए चाहिए तो सही, और इससे ज्ञान हो रहा है तो इसी का आलंबन, इससे ज्ञान होना है तो आप कान का आलंबन नहीं ले सकते, समझ रहा? इसलिए भी वो आलंबन का मतलब है कि जो वाला आपको ज्ञान होना है, जिस इंद्रिय से ज्ञान होना है, उसी संबंधी दर्शनावरण कर्म का क्षयोक्षम और उसी इंद्रिय का आलंबन।
क्योंकि अभी देखो चक्षु इंद्रिय में तो एक ही है चक्षु, अचक्षु दर्शनावरण में तो 4 है। अभी कैसे पता लगेगा फिर कि हमको जिस इंद्रिय से ज्ञान होना है उस इंद्रिय का आलम्बन, मन से ज्ञान होना है तो मन का आलम्बन। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है कि नहीं? हाँ थोड़ा सा। अब वो क्या है कि काफी चीजें भी बीच में छूटी हुई है ना, तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि काफी सरल कर दूं, लेकिन वो लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे। अगर ये कुछ नहीं भी आएगा तो आगे का प्रकरण समझ में आ जाएगा। फिर ये पहली बार अगर हम ये भी पढ़ते हैं ना तत्वार सूत्र, उसमें भी यही बातें हैं पहले अध्याय में, वो भी ऐसे ही जाती हैं, शुरू में ऐसे ही जाती हैं, और जब पूरे 10 अध्याय हो जाते हैं तब वो पहले अध्याय का मर्म तब समझ में आता है। आप लोगों को फील हो रहा होगा ये चीज हुई है कि नहीं प्रैक्टिकल। पहला अध्याय जब भी किसी को पढ़ें वो पहला अध्याय ऊपर से ही जाता है, यही सारी बातें हैं उसमें, वो सब नहीं। लेकिन जब हम 10वें अध्याय तक पहुंचते हैं, आप सबने फील किया होगा अपना अपना लेवल कि वो पूरा, और वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो पहला अध्याय अपने आप समझ में आ जाता है, अपने आप आ जाता है। तो इसमें भी अपन 58 गाथा तक पहुंचेंगे ना, आप फील कर लेंगे। अभी तो चौथी ही चल रही है, अभी 8-10 ही हो जाएंगी ना, तो आपको लगेगा कि पहले से काफी कुछ मतलब आ गया है समझ में। अभी जा भी रहा है ऊपर से, नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में, तो भी जाने दीजिए, कोई बात नहीं। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि जितना भी हो, लेकिन अब वो टर्मिनोलॉजी ऐसी है ना कि इसलिए। तो समझ में आ गया? चक्षु दर्शनावरण के कर्म का क्षेयोपशम, ये पहला अंतरंग कारण, और बहिरंग द्रव्येंद्रिय का आलंबन, इतना समझ में आया। अब क्या है? मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को, मूर्त पदार्थ मतलब मूर्तिक, मूर्तिक कौन सा होता है? पुद्गल, हाँ, स्पर्श गंधवर्ण जिसमें यानी पुद्गल। तो ये जो मतिशुद्ध ज्ञान है, ये कौन से पदार्थ को जानते हैं? मूर्तिक को। सामान्य जो मतिशुद्ध ज्ञान है वो मूर्तिक को ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विषय, इसमें सूत्र निकालिए, याद है आपको? नहीं, ज्ञान का विषय, मतिशुद्ध ज्ञान का विषय, मतिश्रुतियोर निबंधो, क्या है? हाँ, तो वहां तो सब द्रव्य विषय लिखे हैं, तो वहां मूर्त भी हैं अमूर्त भी हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ ज्ञान किससे हो रहा है? इंद्रियों से, चक्षु इंद्रिय से या बाकी 4 इंद्रियों से। और वो इंद्रियां किसको विषय बनाती हैं? भाई इंद्रियों के विषय क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, यही तो है उसके विषय। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द किसके पर्याय हैं, किसकी अवस्थाएं हैं? कौन से द्रव्य की गुण है? पुद्गल के ही है। इसलिए यहाँ लिखा है मूर्त पदार्थ को, क्योंकि वो पुद्गल को ही जान पाता है। सामान्य रूप से मतिशुद्ध ज्ञान पुद्गल को ही जानता है। विशेष रूप में कहें तो धर्म आकाश काल को और जीव को भी तो ये शुद्ध ज्ञान ही जानता है ना। आत्मा का अनुभव भी इसी में होता है, उस समय तो ये अमूर्त को भी जानता है। लेकिन जब हमारा बाहर में ज्ञान चल रहा है तो ये सब मूर्ति, इसके अलावा क्या जानने में आता है बताओ? स्पर्श छू के जानेंगे कि चख के जानेंगे, या देख के जानेंगे, सुन के जानेंगे, बस यही होगा सब, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो मूर्त पदार्थ के सत्ता सामान्य को, मतलब उसकी बस है अस्तित्व को। सत्ता सामान्य का मतलब है कॉमन, बस जनरल। सत्ता में ऐसे ऐसे नहीं जानेंगे ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये चाबी है, ये रुमाल है, ये माइक है, बस है। सब में एंड में जो है आ रहा है ना, और सारा हटा दो, बस वो है। ये है सत्ता सामान्य, वो कहलाता है सत्ता सामान्य। समझ में आया? ये शिमला जी हैं, ये अर्पणा जी हैं, ये नीतू जी हैं, ये वर्षा जी हैं। तो ये जो हमने वाक्य लिखे 4 वाक्य, इन 4 वाक्यों में क्या सामान्य है? अब वो निकालते ना अपन, कॉमन निकाल के, मैथ्स में नहीं करते थे इस तरह के कॉमन फैक्टर निकाल के, एक कॉमन, तो है वो कॉमन हो गया ना सब में, बाकी सब हटा दो। वो है जो देखा है वो है सत्ता सामान्य, कि बस है। हमें नहीं मालूम कि शिमला जी हैं, कि अर्पणा जी हैं, कि नीतू जी हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है ये। सत्ता सामान्य को विकल्प रहित, विकल्प रहित का मतलब है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है निराकार। विकल्प का अर्थ भी यहाँ पर है भेद से रहित, वही कि ये कौन कौन है अलग अलग, ऐसा भेद। और आकार का अर्थ भी भेद ही है।
विकल्प रहित यानी भेद रहित, निराकार, अभेद रूप से, समव्यवहार से प्रत्यक्षपने। ये पूरा पहला अध्याय चल रहा है इसमें तत्वार्थ सूत्र का। मैं वही तो कह रही थी आपको, इसमें सारा रिवीजन होगा। अभी तीसरा चौथा अध्याय आएगा पूरा, 3 लोक का वर्णन आएगा पूरा अभी इसमें आगे। हाँ, सारा रिवीजन हो जाएगा अपना इसमें। अभी देखिए, जिनका छूट गया उनका भी हो जाएगा और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पूरा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का मतलब होता है, प्रमाण का अर्थ समझते हैं? क्या प्रमाण है आपके पास इस बात का? क्या प्रूफ, वो प्रूफ है। सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सच्चा ज्ञान वो प्रामाणिक है, वो कहलाता है प्रमाण। ये एक अर्थ हुआ प्रमाण का। हाँ, वो प्रमाण। और प्रमाण का दूसरा अर्थ, जब न और प्रमाण कहते हैं तो नए के साथ में जब प्रमाण कहते हैं तो उस प्रमाण का क्या डेफिनेशन बनाते हैं? नए किसे कहते हैं? एक अंश को। तो फिर प्रमाण किसे कहेंगे? हाँ। तो एक तो प्रमाण की परिभाषा क्या हुई? सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सच्चा ज्ञान मतलब प्रामाणिक ज्ञान, उसको प्रमाण कहते हैं। और दूसरा कि जो वस्तु के सर्वांग को ग्रहण करे, संपूर्ण वस्तु को अपना विषय बनाए, संपूर्ण वस्तु को जाने, कुछ भी नहीं छोड़े, उसको कहते हैं प्रमाण। और ऐसा ही ज्ञान प्रामाणिक होगा जो पूरा जानेगा, वही तो प्रामाणिक होगा। जो थोड़ा सा जाने और अपना निर्णय सुना दे, आगे पीछे की पता ही नहीं उसको क्या बात है। अभी अभी देखा कि इसने इसको चाटा मारा और कहते ये दोषी है, लेकिन पीछे से देखो तो सही कि इसने चाटा क्यों मारा, उसने पहले 4 मारे थे, वो पता ही नहीं है। तो जो पूरा जानता है वो ज्ञान क्या होता है? प्रमाण। तो वस्तु को संपूर्ण रूप से जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, अथवा सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ठीक है। तो ये जो सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक ज्ञान कितने प्रकार, कौन कौन से हैं सम्यक ज्ञान? कितने प्रकार के हैं? कौन से ज्ञान सम्यक ज्ञान है? मति शताब्दी मनः परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। ये पांचों के पांचों ज्ञान क्या है? यही प्रमाण। सभी नहीं है। अभी ज्ञानोपयोग के भेद में आएगा कुमति, कुशुष, कुअवधि, वो भी तो ज्ञान है, वो प्रमाण नहीं है। तो बस तो इतना सरल ही तो था, इसीलिए तो सरल था। मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो आपसे पूछ रही थी, मुझे आता ही नहीं था आपको मुझे बताना था। देखिए, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है और ये पांचों ज्ञान प्रमाण है। बराबर सारे सूत्र आ रहे हैं अपने पहले अध्याय के। मति, शुद्ध, हाँ, क्योंकि सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं ना, इसलिए पांचों ज्ञान प्रमाण है। नहीं, वो तो कु तो 3 ही है, मति, शुद्ध, अवधि में ही कु है, मनःपरे ज्ञान में भी नहीं है। हुआ? सम्यक, जो वस्तु को संपूर्ण रूप से जाने, ऐसे सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ठीक है। संपूर्ण रूप से जाने, ऐसे सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। और वह मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है और पांचों ज्ञान प्रमाण है। अब ये पांचों प्रकार के ज्ञान, 2 प्रकार के प्रमाण है, यानी प्रमाण के 2 भेद हैं। ये जो प्रमाण है, प्रमाण के 2 पार्ट कर लीजिए। कौन कौन से? परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। पहला परोक्ष प्रमाण और दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण। पहला परोक्ष लिखेंगे तो मति, शुद्ध इधर लिखने में सही आ जाएगा ना। परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, बोलने में प्रत्यक्ष पहले आता है, लेकिन फिर जब अपन लिखेंगे तो क्रम सही बनेगा उसमें। अब ये जो भेद हैं, 2 भेद तो हैं, लेकिन इनके जो आगे सब डिवीजन होंगे उसमें 2 टाइप्स चलेंगे।
तो दोनों टाइप्स में लिखाती हूँ। यहाँ हमारे कौन सा काम का है वो फिर अभी अपन देखते हैं। नहीं, देखना तो है। परोक्ष किसे कहते हैं? अपन अपन देखो इसको, हाँ, सीधा सीधा परोक्ष यानी इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, समझ में आता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी को हमने प्रत्यक्ष देखा है कि परोक्ष देखा है? चल लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है टीवी पे, लाइव है, लेकिन फिर भी हम बीच में क्या आ रहा है, वो टीवी जिसमें बीच में मीडिएटर है कोई, वो कहलाता है हमारे लिए यहाँ पे वो परोक्ष। और जो बिना मीडिएटर के डायरेक्ट ऐसे यहाँ हम आमने सामने बैठ के एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, प्रत्यक्ष। और अगर हम फोन पे कॉन्फ्रेंसिंग करें तो वो क्या कहलाएगा, परोक्ष। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर कौन है मीडिएटर? ज्ञान के संबंध में मीडिएटर कौन है? ज्ञान किसका गुण है? आत्मा का। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, ज्ञान मेरा गुण है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। ज्ञान आत्मा का गुण है, ठीक है? ज्ञान आत्मा का गुण है, तो आत्मा से ही होता है। जो जिसका गुण है वो उसी से होगा, तो ज्ञान होता है आत्मा से। लेकिन हमें जो ज्ञान होता है वो आत्मा से डायरेक्ट नहीं हो पाता, हमें बीच में मीडिएटर की सहायता लेनी पड़ती है। हमें ऐसे आप कहो कि ज्ञान हो जाए, आंख बंद करके कहो कि देख लो, तो नहीं दिखता है। कान बंद करके कहो कि सुन लो, तो कहेंगे कान तो बंद करा दिए और सुनने को कह रहे हो। तो हमें ये, हाँ, हमें इन मीडिएटर, ज्ञान तो आत्मा से ही हो रहा है, उसे कहते हैं उपादान कारण। वास्तविक कारण तो मैं आत्मा ज्ञान ही है, लेकिन वो उसमें अगर आंख खराब है ये, तो हम नहीं देख नहीं पाते। यदि कान खराब है तो हम सुन नहीं पाते। ये हमें मीडिएटर चाहिए। तो हमारा ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहलाता है परोक्ष ज्ञान। जो ज्ञान सीधे आत्मा से न होकर इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। हाँ, सम्यक ज्ञान में भी अवलंबन लेना पड़ रहा है। सम्यक मिथ्या का निर्णय तो आत्मा को जानने नहीं जानने से, मिथ्यात्व के साथ, हाँ, इंद्रिय और मन के अवलंबन से होता है। हाँ, परोक्ष प्रमाण है, परोक्ष ज्ञान एक ही बात है। प्रमाण को, क्योंकि सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं ना, तो वो ज्ञान भी वर्ड उसमें आता है, प्रमाण भी वर्ड आता है, दोनों वर्ड आते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान बिना किसी बाहरी पदार्थ की सहायता के सीधे आत्मा से होता है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जो ज्ञान बिना किसी बाहरी पदार्थ की सहायता, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, सीधे आत्मा से होते हैं, उसमें इंद्रिय मन के अवलंबन नहीं। क्या लिखा? जो ज्ञान बिना किसी बाहरी पदार्थ के अवलंबन से सीधा आत्मा से होता है, और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेशन अपने आप बन जाती है। एक बार बस कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आप ये ग्रुप में हो तो जैसे ये क्लास को एक दो बार सुनना बार बार में, तो वो आपको बार बार में, क्योंकि लिखने में तो थोड़ा आता है, तो सुनने में फिर वो बार बार में और समझ में आ जाएगा। हो गया? तो ये दो प्रकार के, अब 5 ज्ञान है। इन 5 ज्ञानों में से हमें छांटना है कौन से तो सीधे आत्मा से हो रहे हैं और कौन से इंद्रिय और मन की सहायता से हो रहे हैं। बता सकते हो अर्पण? हाँ, तो मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, अवधि मन परे और केवल ज्ञान। लेकिन रुको अभी एक मिनट। जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके 2 भेद करेंगे, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष। क्योंकि अवधि, सकल मतलब पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष है,
और एक देश प्रत्यक्ष का मतलब हो तो आत्मा से रहा है लेकिन पूरा नहीं हो रहा, सबको नहीं देख रहा, कुछ को देख रहा है। एक देश का मतलब होता है पार्टली। तो उसके दो भेद करिए प्रत्यक्ष प्रमाण के। एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। एक देश में अवधि और मने परे, और सकल में आ जाएंगे केवल ज्ञान, और उधर परोक्ष में आ जाएंगे मति और शुद्ध ज्ञान। अवधि मने परे। देखिए पहले परोक्ष में आएंगे मति और शुद्ध, परोक्ष के नीचे लिखेंगे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और जो प्रत्यक्ष के हमने दो भेद किए हैं, एक देश प्रत्यक्ष, उसके नीचे लिखेंगे अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान। और सकल प्रत्यक्ष है तो यहाँ जो अभी लिखा था सकल विमल, वो सकल विमल, ये सकल प्रत्यक्ष बिल्कुल निर्मल है, कोई उसमें बाहरी पदार्थ का आलंबन, कर्म का उदय, कुछ भी शय उपशम में। हाँ, पर अभी यहाँ बात अपन, हाँ यहाँ तो ज्ञान की है, पर अपना प्रकरण सुदर्शन का चल रहा था। केवल ज्ञान और केवल दर्शन का स्वरूप सिमिलर ही है, बस वो निराकार साकार का फर्क है, स्वरूप सिमिलर ही है। अभी इसमें और बाकी है, पर अभी यार टाइम हो गया, कल है ना, अभी तो वेडनेसडे, कल लेंगे। इसी में थोड़ा सा और प्रत्यक्ष में एक डिवीजन और होना है जो यहाँ पे अपने को काम आएगा, तो वो अपन कल देखेंगे। छुट्टी मत करना अभी आप लोग।